नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कभी ना कभी स्कूल जरूर गए होंगे और हर किसी का दोस्तों स्कूल का एक पहला प्रेम होता है। हाँ दोस्तों, स्कूल में हर किसी को किसी ना किसी से एक पहला प्रेम हो जाता है, जिसके वजह से या तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है, नहीं तो वो अपने लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है स्कूल का पहला प्रेम। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। इस कहानी में मैं बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों को भी लिखना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है रिजल्ट। देखिए, री ज और आधा ल है, फिर ट है, तो ल को काफ़ी तेजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे रिजल्ट। जैसे यहाँ पे है ज्यादा। देखिए यहाँ पर आधा ज या दा, ज्यादा। ऐसे बहुत सारे आधे अक्षर वाले भी शब्द मिलेंगे, बहुत सारे कठिन कठिन शब्द मिलेंगे। उन शब्दों पे ज़्यादा फोकस करना है और पढ़ना सीखना है। तो चलिए दोस्तों, स्कूल का पहला प्रेम कहानी हम लोग शुरू करते हैं। खूब ध्यान से इसको सुनना है और बहुत सारे चीज़ आप नए नए सीख जाएंगे। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर के कारण दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर तुम्हें बार बार बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे की मैट्रिक के, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैट्रिक के रिजल्ट तुम दोनों की खराब हो जाएगी। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा। बिना बातचीत किए जब तक मैट्रिक एग्जाम ना हो जाए, दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर या फैसला कर लिया कि आपसे दोनों एक दूसरे से नहीं बात करेंगे, ना ही मिलेंगे। यहाँ पे होगा आज से। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग अपने घर पर ही मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मर्जी पर चले तैयारी में दिन रात पढ़ रहे थे और उधर
शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नज़दीक आ रहा था, जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों के होगा दिल हो गए जाग रही थी। शीतल जा रहे थे कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन परीक्षा देने जाएंगे दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता हम लोग आपस में नहीं बातचीत करेंगे, नहीं मिलेंगे। जैसा का सोचता है ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा देने जाने के क्रम में शीतल के पिताजी उसके साथ लाने तो तक पहुंचाने के लिए जाया करता था, जिस कारण से आकाश चाह कर भी उससे बात नहीं कर सकता था, चाह कर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई थी। उसके बाद वे दोनों आप एक दूसरे से अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं साथ ही गांव के लोग इतने ज़्यादा कठोर नियम के होते हैं कि वह कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांव में इस प्रकार का नियम नहीं चलता है। सभी लोगों अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं, सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने के लिए फोर्स करते हैं कि वैसे ही करना है। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसी परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही
शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब तुम उसका प्यार उसे मिल गया है। लेकिन जब आकाश से शीतल मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आकाश शीतल से मिलता है तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी एक हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। मैं अपनी शादी की कार्ड देने आया हूँ, एक हफ्ते बाद है, तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती हैं, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतजार में जीवन व्यतीत कर रहा था कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा मैं, दोनों में एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आकाश होगा यहाँ पे तो से मिलता है तो डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश तो मिलता है तो डायरेक्ट अपने शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई, कहाँ गई थी, और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया था, ना ही फेसबुक आई थी। शादी के दूसरे दिन मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी। उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर शीतल का नाम लिखा था। वह गिफ्ट का डब्बा खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन में प्यार किया करता था, उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए आकाश को इंतजार नहीं हो रहा था। हुआ जैसे ही हाथ में डलवा लिया, मैंने देखा कि नंबर से नीचे खून गिर रहा है, थोड़ी थोड़ी। जैसे ही आकाश उस डब्बे को खोलता, यहाँ पे होगा खोलता है, तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिख पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाना।
भूल गए हो या लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। कितना पढ़ते ही सॉरी यहाँ पर गई इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना से लथपथ हो गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसी तरह तो पहले कभी प्यार सदा शादी के बारे में कोई बातचीत किया था और ना ही उसके बाद जब वह काट देने के लिए यहाँ पे होगा काट देने के लिए गया था तो कोई बातचीत हुई थी। आकाश के पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि जिस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था वही बात उसके साथ हो गई थी। स्कूल की सच्ची प्रेम कहानी से आपने क्या सीखा है? इस सच्ची प्रेम कहानी से आपने क्या सीखा है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि हमें अपने चाहने वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे पूछे बिना जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हक हमारी जिंदगी पर हमारा है उतना ही है हमें प्यार करने वालों का भी है। ऐसे में हमें सबकी खुशी के बारे में जानना चाहिए और उसकी खुशी को पहचानना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीक़ा से इस सुंदर सी कहानी को आपने सुना और मेरे साथ में इसको प्रयास किए हैं पढ़ने का। बहुत सारे शब्दों को आप देखे भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है जिंदगी, तो देखेंगे यहाँ पे ज में क्या छोटी ई की मात्रा और बिंदी है और द और ऐसे, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जी आधा न द और गी, इस तरीक़े से, ठीक है। यानी बिंदी के आधा न के बदले में बिंदी भी लिखा जाता है। तो दोस्तों इस क्लास को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।